आपके जैसे न जाने कितने बच्चों को देखने का। गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? अदृश्य जो हैं उनसे बातें हो रही हैं। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? आप भी अदृश्य है ऐसा? हम हैं पर नहीं है सर। चलिए, तो आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे थे इंथैल्पी पे, हाँ या ना? तो आज बहुत कुछ सीखना है और बहुत सारे सवाल करने हैं। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए पूरा। अरे है क्या? लास्ट क्लास में बात चल रही थी इंथैल्पी पे। किस पे चल रही थी? तो यार मैंने कहा पहले भी, फिर कहता हूं कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में दो चीजें चलती है, एक चलता है फील, एक चलता है न्यूमेरिकल। और एंड ऑफ द डे हमें करना न्यूमेरिकल ही है, हमें करना। तो आज हम बहुत सारे सवाल करेंगे। तो सभी सवालों के पहले छोटी छोटी कुछ बातें अभी बची है, एक बार उनको खत्म करते हैं, राइट? लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था साहब डेल्टा एच निकालने कैसे। डेल्टा एच, तो हमारे सामने एक डेल्टा एच का जनरल फॉर्मूला आ चुका था। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। यस और नो? मैंने कहा इसे आप अलग अलग कंडीशन के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब कांस्टेंट प्रेशर की बात हुई थी, कौन सी बात? तो शायद जो डेल्टा एच का फॉर्मूला आया था, डेल्टा एच प्लस डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, सबको याद है? अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो फॉर्मूला क्या आया था, बता पाएंगे? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा बी। अरे हाँ या ना? अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो वॉल्यूम क्या था बोल पाएंगे? फॉर्मूला क्या था बोल पाएंगे? P2 V2 माइनस P1 V1। सबको यहां तक याद है? अब यहां से क्या होता है, हमारा चैप्टर एक अलग मोड की तरफ मुड़ने वाला है, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज केमिकल। आज हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जिसमें गैसियस स्पीसीज इन्वॉल्व है के लिए डेल्टा एच निकालते हैं। डेल्टा एच। अब सवाल ये है, डेल्टा एच के हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला, उसके लिए समझना पड़ेगा कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, एक बात तो हमेशा सच है, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। कहाँ होती है? तभी तो आप कहते हैं दिस रिएक्शन एट 500 केल्विन, दिस रिएक्शन एट 1170 केल्विन, दिस रिएक्शन एट 1200 केल्विन। कभी कहते हो क्या रिएक्टर ठंडा वाला थोड़ा गर्म वाला बनेगा? नहीं समझ पाए आप। पूरी की पूरी रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेके चलते, बोलो हाँ या ना? तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच निकालेंगे, जाने अनजाने में एक कंडीशन वहां पे कांस्टेंट है, वो कौन सी? कांस्टेंट टेम्परेचर। यस और नो? मजे की बात यह है बच्चों कि हम अभी फिलहाल जो केस पढ़ रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो रही है। वो केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर भी हो, यानी कि हो सकता है केमिकल रिएक्शन या तो ओपन कंटेनर में हुई, या तो ओपन, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। या तो क्या बोला मैंने, वो जो कंटेनर है वो गुब्बारे के जैसा है। किसके जैसा है? जैसे ही एक मोल से दो मोल बनता है, मोल ज्यादा, यानी कि वहां पे एक्सपांशन होने लगता है और ऐसे होता है कि वहां पे प्रेशर हो जाता है कांस्टेंट। क्या हो जाता है? सरल भाषा में हम जिन केमिकल रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये दोनों कंडीशन का होना जरूरी है। नंबर वन कांस्टेंट टेम्परेचर, नंबर टू कांस्टेंट। जब ये दोनों कंडीशन होगी तभी हो पाएगा जो होने वाला है। क्या होने वाला जरा सुनिएगा, और 99.9% रिएक्शन में यही कंडीशन होती है। जस्ट क्लियर? अब हम निकालने वाले डेल्टा एच। क्या निकालने वाले? अब डेल्टा एच का मैं कौन सा फॉर्म लगाऊं, कांस्टेंट प्रेशर वाला कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला? बोल के बताएंगे। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। बोलो हाँ या ना? अब समझना, मेरे पास एक आइडियल गैस नहीं है, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन। क्या है?
और केमिकल रिएक्शन की अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज है और वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, दैट्स गुड। लेकिन वॉल्यूम का चेंज कैसे निकाल? वॉल्यूम का चेंज, अगर केमिकल रिएक्शन हुई तो वॉल्यूम में चेंज आया कहां से? इमेजिन करो आपने 1 मोल गैस का लिया, 1 मोल, तो 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी, हाँ या ना? लेकिन जैसे ही 1 मोल से 2 मोल बन गए तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा, तो वॉल्यूम हो गया। यानी कि अगर आज हमें वॉल्यूम का चेंज निकालना है तो गैसेस के मोल में चेंज निकालना पड़ेगा, यस और नो? प्यारे बच्चों, क्या आप सब जानते हो पीवी बराबर एनआरटी होता है? ये तो आइडियल गैस के लिए होता है, एसटीपी एनटीपी पे, ये तो आइडियल गैस के। तो हम जो गैसेस बन रहे हैं उनको आइडियल मान के चल रहे। अगर हम हर गैस को रियल मान के पढ़ते तो हर बार वाटर वॉल इक्वेशन लगाते पढ़ पाते, पर चाहे CO2 हो चाहे अमोनिया हो, हमेशा हम आइडियल मान के सवाल करते, बोलो हाँ या ना? हमने इनमें आइडियल केस माना, आइडियल केस। तो क्या मैं पीवी बराबर एनआरटी के दूं चलेगा? अब बताओ ये पीवी है कि पी डेल्टा वी? तो मैं यहां लगा दूं डेल्टा वी, चलेगा? अब बताओ जब यहां चेंज हुआ तो यहां चेंज क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? आर चेंज हुआ क्या? तो डेल्टा एन कह दूं चलेगा? अब डेल्टा एन कहूं तो डेल्टा एन सॉलिड का बोलूं, लिक्विड का बोलूं, गैस का? तो बोल दो डेल्टा एन जी, चलेगा? तो जहां पी डेल्टा वी है वहां लिख दो डेल्टा एन जी, चलेगा? हमारे सामने एक फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी। अरे बोलो हाँ या ना? क्या हमने केमिकल रिएक्शन का जो कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, डेल्टा एच का फॉर्मूला निकाल दिया? एक मिनट, ये क्या लिखा है? डेल्टा, इसे हम लोग क्यूपी भी बोलते हैं। शब्दों में बोल के बताएं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एनजीआरटी बोल दो, चलेगा? अगर सवाल कभी हमसे बोलेगा डिफरेंस निकालो, क्या निकालो? डिफरेंस ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डिफरेंस ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या मैं डेल्टा एनजीआरटी बोल दूं, चलेगा? यार ऐसा नहीं लग रहा है सारा खेल डेल्टा एनजी पे है, किस पे आके रुक गया? एक मिनट, क्या आप डेल्टा एच को पहचानते हैं? डेल्टा ई को पहचानते हैं? टेम्परेचर जानते हैं? आर भी जानते हैं? आर बोल के बताएंगे, आर 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 आप सबको याद है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, हाँ या ना? जूल में बोलेंगे 0.314 जूल पर केल्विन पर मोल, हाँ या ना? कैलोरी में बोलेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, हाँ या ना? आर में सभी में केल्विन केल्विन आया है, तो टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन होगा, डिग्री सेल्सियस हमेशा केल्विन होगा, बोलो हाँ या ना? मतलब हम डेल्टा एच को जानते हैं, डेल्टा ई को जानते हैं, आर को जानते हैं, टी को जानते हैं, अब जानना केवल क्या बचा है? अब लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन। मैं मान के चल रहा हूं आप सबको आर की वैल्यू याद है, फिर से लिखने की आवश्यकता है क्या? लिख लो, कुछ तो भूल गया होगा, सब भूल के पढ़ते हैं आप लोग ना। हमारे सामने एक जो फॉर्मूला आया है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, फॉर्मूले लिखते रहे और याद करने की कोशिश भी करते रहे। कोई बच्चा अभी तक जितना डिस्कशन हुआ वो सारी बात को समझ पाया तो ठीक, नहीं तो वो अभी तक 2 फॉर्मूले याद कर ले तो भी होगा ठीक। पहला फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और दूसरा फॉर्मूला केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हमारी जो पूरी की पूरी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो इन्हीं दोनों सवालों पे कहीं ना कहीं घूमती है। लेकिन आज जब हम क्लास में सवाल करेंगे तो बहुत सारे सवाल करेंगे, उनमें कुछ सवाल जेई मेंस के भी होंगे। उनका लेने के पीछे वजह क्या है, शायद मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किया हो या शायद नहीं किया हो, कि अभी ट्रेंडिंग है थर्मो में, उन्होंने जो सवाल दिए हैं पिछले सालों में वो जेई के रिपीटेड सवाल है, डिक्टो। मैंने बोला है क्या? अभी जो नीट 2019 का ताजा उदाहरण है, तो उड़ीसा वाला पेपर हुआ था, उसमें उन्होंने जो सवाल दिया था वो डिक्टो सवाल था जेई 2004 का। उसी के चक्कर में अगर हम 2019 को ऑब्जर्व करें, अगर हम 2020 को ऑब्जर्व करें, उनका जो रुख है वो जैसे सवाल उन्होंने जेई मेंस को दिए थे जैसे आए थे उसी टाइप के सवाल कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो आज जब हम सवाल करेंगे तो जेई में कुछ ऐसे भी सवाल आए हैं थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म, उनको करने के चक्कर में हमने डेल्टा एच के कंप्लीट कंसेप्ट को समझा। लेकिन अगर कोई 2 बातें याद कर ले, एक डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और ये तो भी उससे सारे सवाल हमारे बनेंगे। मेरी बात समझ पा रहे क्या? डेल्टा एच एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन
हमारा सिलेबस है इन्हीं दोनों पे है, हमारा सिलेबस इन्हें, क्या ये आप याद कर पाएंगे? और इसमें जो सबसे बड़ा खेल है वो है डेल्टा एन जी का। कितना है? तो कॉपी में लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट डेल्टा एन जी, एक बार एक लाइन लिखिएगा फिर अपन समझते हैं ये है क्या। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, स्टोइशियोमेट्रिक बोल के बताएं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस stoichiometric coefficient of gaseous reactant minus stoichiometric coefficient of gaseous reactant। हमने ये जो फॉर्मूला बनाया है उसमें जो डेल्टा एनजी आया है उसे हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। जो डेल्टा एनजी होता है समेशन stoichiometric coefficient of gaseous product माइनस समेशन stoichiometric coefficient of gaseous reactant। मैं क्या कहना चाहता हूं, अपनी बात को कुछ एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करता हूं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए है क्या। आप सबके सामने एक पहली रिएक्शन लिखी है जिसमें H2 गैस प्लस I2 गैस से बना 2HI गैस। क्या बना है? हमें इस रिएक्शन का निकालना डेल्टा एच। क्या निकालना है? जरा सुनिएगा, फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन क्या बोलता है, यानी जितने भी गैसियस प्रोडक्ट हैं, गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस, उन सभी के स्टोइशियोमेट्री को ऐड करो। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट है? ए, तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो मुझे मतलब केवल कोफिशिएंट से कितना मतलब है, तो बताएं HI का कोफिशिएंट कितना आया? 2 माइनस, अब जरा यहाँ पे देखना, ये भी गैस ये भी गैस आया ना, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, तो लिख दूं मैं 2 - 2 = 0 चलेगा। उसी प्रकार से जरा मुझे बता दे अगली वाली रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना होगा, आप सब बताएंगे। कितना कितना पक्का ना? 1 + 1 2 2 - 1 1, यहाँ पे डेल्टा एनजी होने वाला है। परफेक्ट, यहाँ बताएंगे यहाँ पे जो डेल्टा एनजी आया है क्या वो -2 आया है? मजे की बात है डेल्टा एनजी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो। कंसेप्ट नंबर 1, डेल्टा एनजी कैसे निकालना क्लियर, क्या क्या हो सकता क्लियर। ऐसा नहीं लग रहा डेल्टा एच और डेल्टा ई में जो सारा का सारा रिलेशन है वो सब कुछ कहीं ना कहीं डेल्टा एनजी पे डिसाइड हो रहा है, इसलिए डेल्टा एनजी को समझना जानना जरूरी है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या डेल्टा एनजी आप निकाल लेंगे? एक छोटा सवाल मैं आप सबसे पूछ लूं क्या, इमेजिन करो यहाँ पे नाइट्रोजन के होते 2 मोल, इसके होते 6 मोल, इसके होते 10 मोल। अब बताओ डेल्टा एनजी कितना? अब डेल्टा एनजी कितना? 10 - 8, ऐसा 10 - 8 = -2 ऐसे आया। चलो मान लेते 9 होता, अब डेल्टा एनजी कितना होता? अब भी -2। क्यों 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 सर? हमें मोल से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे? स्टोइशियोमेट्री से। तो जब भी डेल्टा एनजी निकालेंगे वी जस्ट हैव टू लुक स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट डेल्टा एनजी और कुछ एक एग्जांपल। जब भी हम डेल्टा एच और डेल्टा ई के सवाल करेंगे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी जिसका फॉर्मूला है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर हम डेल्टा एनजी को निकाल पाएंगे तो बहुत सारे सवाल हवा में कर पाएंगे। कहां कर पाएंगे, कैसे करेंगे, कुछ ही देर में देखेंगे। द बेस्ट थिंग वी हैव टू लर्न टुडे इज डेल्टा एनजी। आई होप आप इसे समझ पाए, हाँ या ना। चलिए हमारा अब जो चैप्टर है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक आइडियल गैस और केमिकल रिएक्शन। और जैसे मैं केमिकल रिएक्शन बोलूं आप सबके मन में तुरंत फॉर्मूला आ जाए, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजे। इसे आप सबने लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजे, सबको फॉर्मूला याद हो गया ना? पक्का, इसे मिटाऊंगा मैं। चलिए तो हम अब बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे डेल्टा एच निकालें, कैसे डेल्टा ई निकालें। एक बार मुझे जल्दी से फॉर्मूला बोल के बताएं। H बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी या सॉडो। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या डेल्टा एनजी 0 हो सकता है? क्या डेल्टा एनजी > 0 हो सकता है? क्या डेल्टा एनजी <0 हो सकता है? अगर कभी डेल्टा एनजी 0 हुआ
अगर कभी डेल्टा एन जी जीरो तो क्या डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई होगा? सवाल हमसे पूछेगा फॉर द गिवन रिएक्शन इन विच केस डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा ई। तो जैसे डेल्टा एन जी जीरो बता दोगे क्या? अगर कभी डेल्टा एन जी हुआ पॉजिटिव, कैसा हुआ? लेट्स इमेजिन 2। कितना ये, कितना ये? एक बात बताओ, क्या टेम्परेचर कभी नेगेटिव हो सकता है? क्यों -5 डिग्री सेल्सियस? सर हम यहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं। अगर आर है वो केल्विन है, बगल वाला भी केल्विन होगा। बोलो हाँ। जब भी आर आएगा, पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री में जब भी आर आएगा बगल में टेम्परेचर केल्विन में ही आएगा। ये रटना जरूरी है, कॉमन सेंस है। अरे वो तो केल्विन में है ना यार, तो इसे भी केल्विन में होना पड़ेगा ना, मत की बात। ऑलराइट, अगर कभी डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो क्या ये पूरा पूरा नंबर पॉजिटिव? समथिंग प्लस समथिंग बड़ा हो जाएगा, तो डेल्टा एच बड़ा कि डेल्टा ई? यानी हम कह सकते हैं अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो उसका डेल्टा एच पक्का डेल्टा ई से ज्यादा। फील कर पा रहे हो क्या? क्या हमने मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन कर डाला, वैल्यूज में कंपैरिजन कर डाला, जस्ट बाय लुकिंग एट डेल्टा एन जी। अगर कभी डेल्टा एन जी लेस देन जीरो तो आप बोलेंगे क्या होगा? डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। आप इसे ऐसा सोचे कि सवाल आपसे पूछ सकता है फॉर द गिवन रिएक्शन इन व्हिच केस डेल्टा एच डेल्टा ई इज ग्रेटर। तो ऐसे सवाल अपन फटाफट कर लेंगे जस्ट बाय लुकिंग एट डेल्टा एन जी। एक बच्चे ने कहा मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों बोला? द थिंग इज हम यहाँ वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। जो कंपेयर करें वैल्यूज को। ऑफ कोर्स हो सकता है कभी हम इवॉल्व या ऐसे वर्ड का प्रयोग करें जो कि हम आगे सवाल में देखेंगे। मैंने यहाँ पे कहा कि डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा होगा, चेंज ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? चेंज। यहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा ई से छोटा, यानी डेल्टा एच की जो वैल्यू वो डेल्टा ई से छोटी। अब वो वैल्यू कौन सी है? हमारी पूरी की पूरी जो थर्मो है वो साइन टेम्परेचर के साथ। तो सारी बातें यहाँ पे कैसे चल रही है? साइन टेम्परेचर के साथ। ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कुछ ही देर में सवालों से क्लियर करेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल डेल्टा एनजी के बेसिस पे क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? अरे बोलो ना यार। एक बात बताओ, क्या कभी डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर भी हो सकता है? हो सकता है क्या? आओ बात करते हैं उन सभी कंडीशंस पे जब डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा। जब डेल्टा एच डेल्टा ई के, एक कंडीशन तो आपने मुझे तुरंत बता दी होगी, कौन सी? सर जब डेल्टा एन जी जीरो होगा। जब डेल्टा एन जी जीरो, क्या उस रिएक्शन का डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा? इस फॉर्मूले को देख के आप मुझे एक कंडीशन और बताएं जब डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा। एक कंडीशन और बताएं, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। एक कंडीशन और बताएं जब डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर। परफेक्ट आंसर, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तब भी तो डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा। एक कंडीशन और बताएं जब डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा। एक कंडीशन और बताएं जब डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा। एक कंडीशन और बताएं जब डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा। कुछ बच्चे कह रहे आइसोथर्मल, चलो हमने आपकी बात मान ली। सुनो सुनो सुनो, अगर आइसोथर्मल होगा, अगर आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में क्या डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई बराबर 0 होता है हमेशा? ये कब होता है? ये आइडियल गैस का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? केमिकल रिएक्शन का विच इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट प्रेशर। यस और नो? फिलहाल आपकी सहूलियत के लिए चलो मैंने इसे भी लिख दिया, चलेगा। अगर आइडियल गैस, अगर आइडियल और आइसोथर्मल, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा रो कितना है? 0। कुछ ना होके भी तो बराबर हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ ना होके भी तो बराबर हो सकते हैं। तो आइडियल गैस में कुछ नहीं है चेंज, तभी दोनों बराबर है। हेलो, मेरा अगला सवाल बताएं एक और कंडीशन जब डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर है। जब डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर है, सोच के बोलेंगे। अगर कभी हम केमिकल रिएक्शन पे सोचे ना यार, अगर कभी किसी केमिकल रिएक्शन, अगर कभी किसी केमिकल प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड और अगर एक्वस जैसी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पे भी डेल्टा एच डेल्टा ई बराबर। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना, यस और नो। अगर रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है एक्वस 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 एक्वस, तो क्या डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई नहीं होगा? अरे बोलो ना यार। अगर कभी सारे के सारे स्पीशीज लिक्विड है तो क्या डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई नहीं होगा? अरे हमने एंथैल्पी बनाया ही वही जहां पीवी वर्क इवॉल्व था, जहां पीवी था, जहां गैस था यार। तभी तो एनसीईआरटी कहता है एंथैल्पी सिग्निफिकेंट वेयर देयर इज गैस। हाँ या ना?
वरना बाकी जगह इंथैल्पी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है इंटरनल एनर्जी से। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, कंडीशन व्हेन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, कंडीशन व्हेन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। एक बच्चा कहता है सर, क्या कहता है, डेल्टा एन जी जीरो होने का मतलब भी तो वही है मैथमेटिकल शब्दों में। एक बच्चा कहता है सर, क्या कहता है, डेल्टा एन जी जीरो होने का मतलब भी तो वही है। अरे बोलो ना। तो मैंने कहा वो मैथमेटिकल और ये शब्दों में। फिर एक बच्चे ने कहा सर वो हो सकता है सारे गैसेस हो फिर भी डेल्टा एन जी जीरो हो। हाँ या ना, सारे गैस होके भी डेल्टा एन जी जीरो हो सकता नहीं हो सकता? और यहाँ पे डेल्टा एन जी जीरो है ही सही, क्यों डेल्टा एन जीरो क्यों है? सर गैस नहीं है तो जीरो हुआ ना, कुछ ना हो। अरे हाँ या ना। ऑलराइट, तो वो कौन सी कंडीशन है जब डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा? तो अगर कभी सवाल आपसे पूछता है बताएं क्या यहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर है, फटाक से दिमाग में आए या तो टेम्परेचर जीरो, या तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड एक्वस, और या तो डेल्टा एन जी जीरो। इज दिस क्लियर? और या तो फिर आइडियल गैस की बात करें, वो तो अलग बात हमने पहले करी। अभी किसकी बात चल रही है? केमिकल रिएक्शन। हेलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे आप सबका बोर्ड पे ध्यान चाहिए एक बार फिर से। अरे है क्या? अभी कुछ ही देर में हम करेंगे सवाल। क्या करेंगे? क्या आप भी सवाल करना चाहेंगे? उनमें हम एक सवाल करेंगे कंबशन का। कैसा करेंगे? तो मैं बोलूंगा कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ प्रोपेन, कंबशन दिस दिस दिस। जब भी हम कंबशन करें क्या करेंगे? और वो करें किसी हाइड्रोकार्बन का। किसका करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो बताएं प्यारे बच्चों एंड प्रोडक्ट क्या होता है? हा? हा? किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो एंड प्रोडक्ट होता है क्या CO2 रेस्टो होता है? CO2 तो हमेशा गैस, यस और नो? लेकिन जो H2O है वो कभी लिक्विड होता है तो कभी गैस। और यहीं पे होती है सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है। वो कभी कभी उसे याद आता है तो लिक्विड लिख देता है, कभी कभी याद नहीं आता गैस लिखता है, कभी कुछ लिख देता है। और अगर उसने लिक्विड लिखा तो डेल्टा एनजी बदलेगा क्योंकि वो काउंट नहीं होगा। और अगर उसने गैस लिखा तो डेल्टा एनजी बदलेगा, और डेल्टा एनजी बदलेगा, सारा किस्सा बदलेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब अगर कभी कंबशन का सवाल आए और अगर हमें लिखना हो पानी, क्या लिखना हो, तो क्या क्या लिखेंगे एक बार सुनिएगा। सुन रहे क्या? हो सकता है सवाल में टेम्परेचर स्पेसिफाइड ना हो। टेम्परेचर स्पेसिफाइड, अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम कंबशन में हमेशा एज पर एनसीईआरटी कन्वेंशन H2O लिक्विड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सवाल बोलता है कंबशन ऑफ मीथेन, दैट्स इट। तो पानी क्या लिखोगे? CO2 प्लस H2O तो लिखोगे, पर H2O क्या लिखोगे? चलेगा। अगर सवाल कहता है कंबशन ऑफ ब्यूटेन, कंबशन ऑफ, और कुछ ना बोला टेम्परेचर, तो क्या लिखोगे? चलेगा। लेकिन अगर कभी वो टेम्परेचर बोलता है और टेम्परेचर बोलता है 100 से कम, 100 से, अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, जब टेम्परेचर 100 से कम है तो H2O लिक्विड रहना चाहिए गैस, तो आप वहां पे प्यारे बच्चों H2O क्या लिखेंगे? लेकिन अगर कभी टेम्परेचर 100 से ज्यादा, 100 से, अब बताओ 100 से ज्यादा तो क्या लिखेंगे? तो पानी लिक्विड रहना चाहिए गैस, तो मैं वहां पे लिखूंगा H2O गैस। बोलो हाँ या ना? अगर कभी टेम्परेचर आया 100, कितना आया, अब बताओ क्या लिखेंगे? दिमाग लगाओ, पानी 100 पे, सोचो क्या है वो, गैस लिखे कि लिक्विड लिखे? क्या वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है? क्या वहां पे लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होगा? कंबस्शन की बात होती है, किसकी बात हो रही है? तो जैसे ही टेम्परेचर 100 आएगा वहां पे भी हम लोग लिखेंगे H2O गैस। क्या लिखेंगे? कुछ न बोलेगा तो लिक्विड 100 से कम तो लिक्विड, 100 से ज्यादा तो गैस, और अगर 100 बोल दे तब भी। और वहीं पे कभी कभी सवाल आता है जब वो कुछ नहीं बोलता है लेकिन बोलता है गैसियस रिएक्शन। क्या बोलेगा? एक तो कुछ ना बोला H2O लिक्विड, कुछ ना बोला लेकिन रिएक्शन क्या बोला? तो आपको समझ जाना है अब सारे के सारे जो स्पीसीज है वो क्या है? गैस। अब मुझे बताओ पानी को मैं गैस लूं कि लिक्विड? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, फॉर कंबशन प्रॉब्लम, फॉर कंबशन प्रॉब्लम। क्योंकि जैसा आप पानी का फिजिकल स्टेट लिखेंगे उसी के बेसिस पे डेल्टा एनजी आएगा, और डेल्टा एनजी से ही बहुत सारे सवाल का डिसीजन हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर कंबशन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट
हमेशा H2O और CO2 होता है, नो डाउट, लेकिन पानी किस फिजिकल स्टेट में होता है ये जानना समझना होगा। पर उसका एक छोटा सा रूल जो कि कहीं ना कहीं कॉमन सेंस पे बेस्ड है। अगर कभी H2O लिक्विड बोले, टेम्परेचर 100 से कम बोले तो H2O लिक्विड, टेम्परेचर 100 से ज्यादा बोले H2O गैस। H2O दो ही फिजिकल स्टेट में मिलेगा, या तो लिक्विड मिलेगा या तो गैस, तीसरा कोई फिजिकल स्टेट नहीं है। आया ना? ऐसा थोड़ी कंबस्शन हो रहा है, बर्फ बन रही है, ऐसा कभी होता है क्या? अरे बोलो ना, कंबस्शन हो रहा है और बर्फ बन रही है, तो H2O सॉलिड का केस तो नहीं है, तो या तो H2O गैस है या तो H2O लिक्विड। अब इमेजिन करते हैं बच्चों, हमारे पास सवाल आया कंबस्शन का। किसका सवाल आया? इमेजिन करो, किसका सवाल आया? और आपसे पूछा डेल्टा एच, क्या पूछा? और आपको डेल्टा ई दिया है, क्या दिया है? और क्या पूछा है? किसका सवाल आया? कौन सा फॉर्मूला मन में आया? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जे। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? किसे बिठाऊंगा मैं, बिठा दूं? आप सबसे पहले क्या लिखोगे? डेल्टा एन जी, हाँ या ना? और डेल्टा एन जी के लिए सबसे पहले क्या आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा? क्या उसे बैलेंस करना पड़ेगा? और फिर कहीं जाके डेल्टा एन जी निकालना होगा, हाँ या ना? पक्का कर लोगे आप इसे? रिएक्शन लिख भी लोगे, बैलेंस भी कर लोगे? करके देखते हैं। मैंने आपसे बोला मीथेन का कंबशन, किसका कंबशन? तो बताएं कैसे लिखो रिएक्शन, बोलो बोलो। बहुत अच्छे, CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H। पक्की बात। CH4 क्या लिखो? सब लोग पढ़े, सब लोग पढ़े। O2 क्या लिखो? CO2 क्या लिखो? पानी। गैस क्यों लिखो? कुछ बोला है क्या? तो पानी क्या लिखूं? अभी मैंने कुछ बोला क्या? तो पानी लिक्विड लिखूं गैस? कंफर्म? क्या ये रिएक्शन लिख ली? लिख ली। अब क्या करें? वो तो आप माहिर हो, वो तो आपके बाएं हाथ का काम है, तो बोलो बताए कैसे करेंगे? एक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन चलेगा? क्या ये बैलेंस हो गया? हो गया। अब जो डेल्टा एनजी बताओ, जीरो ना? पक्का? 1 - 3 बराबर -2। इमेजिन करो ये लिक्विड नहीं गैस होता। अब यानी हमने क्या फिजिकल स्टेट लिखा, उसमें से सारा का सारा खेल बदल जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? और मजे की बात है, इसमें हम ऑप्शन भी ऐसे बनते हैं, एक 0 से बनाएंगे, एक -2 से बनाएंगे, तो जो बच्चा गलत करता फंस जाता है। इज दिस क्लियर? फिलहाल क्या आप पानी को लिख पाएंगे? अभी हमने फिलहाल यहाँ पे लिखा है लिक्विड, क्या लिखा है? तो डेल्टा एनजी वैल्यू कितनी है? अब जरा इमेजिन करो, आपका नीट का पेपर हो रहा है। किसका पेपर? उसमें कंबशन का सवाल आया। किसका सवाल? और आपके पास रफ करने के लिए कितनी जगह है, उसमें आप इतने में करते हो कंजूसी में, बाकी सवाल आप करने के चक्कर बचा लेते हो, भले फिर करते नहीं हो। तो आप इतनी जगह में लिखते हो रिएक्शन, क्या लिखते हो? फिर आप करते हो उसे बैलेंस, क्या करते हो? तो सबसे पहले तो बच्चा लिखता है पानी गलत, फिर वो ऑक्सीजन इधर के गिनता इधर नहीं गिनता, फिर वो गिनता है यहाँ पे गलत, फिर वो बाद में डेल्टा इंजन माइनस करने में गलती करता है, फिर वो लास्ट में वैल्यू पुट करने में गलती करता है, फिर उसका आंसर आता है अखंड गलत। कैसा आंसर आता है? क्या आप इन समस्याओं से बचना चाहेंगे? क्या आप सवाल हवा में करना चाहेंगे? क्या बिना रिएक्शन के डेल्टा इंजन बताना चाहेंगे? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ छोटा सा ट्रिक। क्या बता रहा हूँ आप सबको, मुझे ध्यान चाहिए। अब जितने भी कंबशन के सवाल होंगे उनमें दो ही सिचुएशन अराइज, या तो पानी लिक्विड होगा या तो पानी, अरे हाँ या ना? जैसे ट्रिक की बात आई सब उठ गए है ना, मेहनत वाला काम हम नहीं करेंगे। चलिए आपका ध्यान चाहिए, जैसे ट्रिक की बात आई आप सबका ध्यान आ गया क्या? हाँ सर वो बता दो सर है डेल्टा इंजन निकालना। ऑलराइट, अब दो सिचुएशन है, या तो टेम्परेचर 100 से ज्यादा, या तो टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर 100 से ज्यादा या इक्वल टू 100, बात तो बराबर है क्योंकि H2 गैस बनने वाला, बोलो हाँ यार। और या तो टेम्परेचर 100 से कम, तो क्या बनेगा H2। और मान लेते हैं हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है CXHY। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? वो मेन नाम क्या बोला मैंने? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो हाइड्रो चलेगा। अब जरा देखना यहाँ H के साथ क्या लिखा है, Y चलेगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो डेल्टा एनजी निकालने का एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है वो ये है, अगर कभी टेम्परेचर 100 या 100 से ज्यादा तो डेल्टा एनजी होगा y/4 - 1। क्या होगा? x से मतलब केवल मतलब
ये जो फॉर्मूला हमने बनाया वो रिलेशन को बैलेंस करके जनरल फॉर्म में उससे बनाया, पर वो कहानी ना बता के मैं सीधे ट्रिक बता रहा हूँ, चलेगा? डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? y/4 माइनस 1। और अगर कभी टेम्परेचर 100 से कम, अगर कभी टेम्परेचर 100 से, वही जो हमारा डेल्टा एनजी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस y/4 माइनस 1। अब बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, प्लस कहां माइनस कहां? सिंपल सी बात है, जब टेम्परेचर 100 से ज्यादा तो गैस बनना चाहेगा लिक्विड, तो गैस ज्यादा की कम तो प्लस आएगा, और अगर कभी टेम्परेचर 100 से कम तो लिक्विड बनेगा गैस। तो डेल्टा एनजी कम की ज्यादा, तो कम का मतलब माइनस, कम का मतलब, तो याद करो जब टेम्परेचर 100 से कम तो माइनस वाला फॉर्मूला, और नहीं तो प्लस वाला। हाँ या ना? चलो इसे थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए, देख ले क्या। तो अब क्या है, हाइड्रोकार्बन मैं बोलूंगा, डेल्टा एनजी यहाँ पर, राइट? सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है मीथेन, फॉर्मूला बताओ। बन गया आपसे, है ना? जरा मुझे डेल्टा एनजी बताएंगे, हैं? बिना रिएक्शन लिखे बैलेंस के आपने बता दिया, डेल्टा एनजी इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ बताना। अरे वाह, कितना है? -2, चलेगा। अगला हाइड्रोकार्बन हमारे सामने इथेन, फॉर्मूला बताएं, डिफरेंट पार्ट। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत टैलेंटेड। बताएं इसका। सर आप कठिन सवाल मत पूछा करें, ट्रिक का भी ट्रिक बताएं सर आप। हे भगवान, रिएक्शन लिखने से बचा लिया, उसमें भी और ट्रिक। सर हमें एवरीथिंग इन द एयर चाहिए। हाँ, अब y के लिए कितने रखे आपने? 6। तो 6/4 कितना आया? 3/2। 3/2 यानी 1.5, तो 1.5 माइनस 1.5, यहां लिख दो 0.5, चलेगा? अब इधर जरा बताओ, -2 पॉइंट। खैर, जो बच्चे नहीं सॉल्व करना चाहते उनको ट्रिक का भी ट्रिक। ये 0 था, 0.5, कितने का चेंज? कितने का चेंज? अरे हाँ, अगला पूछो सर, अगला पूछो, अगला पूछो। अरे हाँ या ना? अब मैं अगला जो पूछ रहा हूँ कठिन सवाल पूछ रहा हूँ, प्रोपेन का फॉर्मूला बता दे। बिल्कुल सही जवाब, C3H। अब जो डेल्टा एनजी बता दे। अरे वाह यार, कितने टैलेंट है आपने, सीधे सवाल के बता दिया आपने, है ना? अगला वाला बताएंगे, -6, चलेगा? ऐसे ही अगला हाइड्रोकार्बन हमारे सामने ब्यूटेन, फॉर्मूला बता दो आप यार। C4, पक्की बात, बोलेंगे डेल्टा एनजी। अरे हाँ या ना? अब बच्चा क्या करता है, याद कर लेता है, उसकी कहानी 0 से, उसकी कहानी -2 से, इसकी कहानी 0 से, इसकी कहानी 0 से, इसकी कहानी 0.5 जोड़ते चलना। हेलो, डेल्टा एनजी आ जाएगा क्या? और डेल्टा एनजी आते ही सवाल फटाफट बनेंगे, बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कंबशन प्रॉब्लम, कहीं छुपा के ट्रिक लिख ले, वरना वीडियो वाले बच्चों को पता चल जाएगा। लिखेंगे। बच्चे का डाउट है, सर आपको ये पता कैसे चला? लिख लिया होगा आपने, जल्दी जल्दी लिखिए, तूफान गति से लिखेंगे, तूफान की गति से। अब लिखते थोड़ा धीरे, पता आपको? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, ऑनलाइन में बच्चों लिखिए जल्दी से, बोलना। तो जब भी हम सवाल करेंगे केमिकल रिएक्शन के, उसमें से भी जब हम सवाल करेंगे कंबशन की, तो कीप इन माइंड पानी क्या लिखे, कीप इन माइंड डेल्टा एनजी कैसे निकाले। ये जो आपके सामने ट्रिक है, हमारे नीट में जितने भी सवाल आए वो सारे बन जाते हैं, लेकिन इस ट्रिक की अपनी एक छोटी सी लिमिटेशन। वो लिमिटेशन क्या है बच्चे, कहीं अगर आपने ध्यान से देखा तो लिमिटेशन आपको दिख गया होगा। सबसे पहला लिमिटेशन ये है, नहीं, अगर हाइड्रोकार्बन है चलेगा, अगर हाइड्रोकार्बन है तो मतलब प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन सब में चलेगा। अगर वो हेटेरोएटॉमिक, कैसा है, मतलब मान लो इथेनॉल होता, क्या होता? अब वहां पे जो बैलेंसिंग का फंडा वो बिगड़ जाएगा, राइट? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ गया, समझ पाए ना? तो अगर कभी हेटेरोएटॉमिक आया, कौन आया, तो आप समझ जाना, इस ट्रिक से मत करना। सर फिर कैसे करेंगे? रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, आपको याद करना होगा, आप 12th पास है। समझ पाए क्या? एक लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, ये जो ट्रिक वैलिड है वो वैलिड तभी है जो स्पीसीज आपने ली है हाइड्रोकार्बन वो गैस होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? तो हमने जो ट्रिक बनाई है इसे गैस मान के बनाया है, मतलब डेल्टा एनजी के समेशन करते समय इसको हमने गैस मान के बनाया, राइट? तो अगर ये गैस नहीं, अगर ये गैस यानी सॉलिड है या लिक्विड है या ऐसा कोई स्पीसीज है, तो अगेन ये ट्रिक नहीं चलेगी, आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हालांकि हमारी जो नीट है वो इन्हीं के पीछे अभी तक भटक रही थी, बहुत डिफिकल्ट सवाल बनाया तुमने, प्रोपीन बना दिया, क्या बना दिया? लेकिन अगर कभी सवाल ऐसा आता है, आपसे कहता है कंबशन ऑफ सुक्रोज, क्या बोलता है? कंबशन ऑफ सुक्रोज का फॉर्मूला बताएंगे?
तो अब आप मुझे बताएं, क्या इसमें ये हमारी ट्रिक चलेगी? अब हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। एक आध बार आए तो कर लेना, चलेगा। तो जितने सवाल अगर हाइड्रोकार्बन क्या है जो अक्सर आते हैं 98-99% केस में, ये ट्रिक हमारी चलेगी। लेकिन अगर थोड़ा बदल क्या है तो ऐसा नहीं है, ट्रिक यूनिवर्सल है, राइट? इसकी अपनी लिमिटेशन, ऑफ कोर्स ट्रिक हमेशा लिमिटेशन के साथ आता है। मैं अगर आपको ये नहीं बताता, सिंपल सा रूल बताता, रिएक्शन लिखो बैलेंस करो, तो चलता, पर उसमें समय बहुत लगता है। और सारे सवाल हाइड्रोकार्बन क्या ने, फिर आप रिएक्शन लिखते हैं, फिर आप गलत लिखते हैं, फिर डेल्टा जी गलत निकालते हैं, फिर आंसर गलत नहीं है। कैसा था? अखंड गलत। चलेगा क्या? लिख लिया होगा आपने। अभी तक हमने क्या सीखा, आइए फटाफट समअप करें और फिर शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। खेलना चाहेंगे? खेला हमेशा की तरह। खेला खेलने का नियम है, हर बच्चे को सवाल करना है, जुनून से करना आता है। सवाल को स्पीड में करना है। कैसे करना है? कैसे करना है? करते ही नहीं करते आप? और अगर कोई बच्चा कहीं पे छूट जाता है तो घबराए नहीं, सर मुझे लिखने दो, वहां जगह छोड़ के बाद में लिखना, मैं मिटाता नहीं हूँ, है ना? वहां से चल के अपन यहाँ तक आते हैं, फिर समझ पाए क्या? तो घबराना नहीं है, बोर्ड पे सवाल लिखा रहेगा, कोई छूट जाए, ऑप्शन छूट जाए, कुछ छूट जाए, उसे बाद में लिखना। समझते चले, करते चले, ताकि हम सारे सवाल कवर कर पाए। इज दिस क्लियर? हमने अभी तक क्या सीखा? नंबर 1, क्या हम एच निकाल सकते हैं? एच निकाल लेंगे, है ना? हम तो सब कर सकते हैं सर, आप हमें चैलेंज कैसे कर रहे हो? क्या हम एच निकाल सकते हैं? क्या हम ई निकाल सकते हैं? क्या डेल्टा एच निकाल सकते हैं? क्या डेल्टा ई निकाल सकते हैं? सबको फ्लॉट याद है शुरू से? फ्लॉट 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 फॉर्मूला बोल के बताएंगे। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। याद आया? आज हमने जो फॉर्मूले पढ़े डेल्टा एच के, उसमें सबसे अहम दो फॉर्मूले। नंबर 1, एच बराबर डेल्टा ई प्लस बी डेल्टा वी, और केमिकल रिएक्शन का एच बराबर डेल्टा एन जी। शुरू करें क्या? लिखेगा पहला सवाल, मुझे स्पीड में आंसर चाहिए। फॉर द कंबशन ऑफ, फॉर द कंबशन ऑफ। और जितने बच्चे ऑनलाइन है वो भी फटाफट रफ कॉपी निकाल ले, सॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। बोलो क्या? फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन, फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन at 120 डिग्री सेल्सियस। आंसर बोलना नहीं है, अपने आंसर कॉपी में लिख लें। at 100 डिग्री सेल्सियस चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही जवाब चुनना है, बिल्कुल वैसे जैसे आप एग्जाम में करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़। चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन आपने। ऑप्शन ऑफ प्रोपेन एट 120 डिग्री सेल्सियस। कर लिया होगा? कितने बच्चों ने आंसर सोचा फर्स्ट पार्ट का? अरे वाह यार, आज पूरी क्लास चाहिए। जो कसम खा के आए वो भी सवाल करे आज। कर लिया होगा आप सबने? आप तो मुझे प्रोपेन का डेल्टा एनर्जी बता दे बस, समझ लो कितना। पक्का ना? मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन। कुछ बच्चे ट्रिक भी नहीं लगा पा रहे, क्या कर रहे हैं यार? मीथेन का 0 था, इथेन का 0.5, प्रोपेन का 1। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब 1 है, 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो डेल्टा एच बड़ा कि डेल्टा ई? एंड आंसर इज, अगला सवाल, फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन, मुझे लिखना पड़ेगा, पूरा रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा क्या? अच्छा, कोई बच्चे हैरान है, आज तक तो ऐसा कभी किया नहीं हमने यार। एक्सेप्ट ही नहीं होता माइंड में कुछ नया। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन, 1 मोल ऑफ प्रोपेन, इथेन बोला क्या मैंने? हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हम वही बोलते हैं जो बोलना चाहते हैं। फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन at 100 डिग्री सेल्सियस, at 100 डिग्री सेल्सियस, at 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, और 4 ऑप्शन। आंसर बोलना नहीं, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, और आपके सामने है 4 ऑप्शन। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई,
कर लिया होगा आप सबने? कितने बच्चों ने कर लिया? रेज योर हैंड। ऑनलाइन वाले भी हाथ खड़े करके जल्दी बताएंगे कितने बच्चों से बन गया। हेलो, आंसर आ गया क्या? आंसर इज, रिएक्शन नहीं लिखा आपने, बैलेंस भी नहीं किया, ये कैसे आ गया यार? आ गया। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बराबर डेल्टा एन जी। यार डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी? 1, हाँ या ना? तो 1 तो लिखा नहीं अपन ने, 1 को हम लिखते नहीं सर, फालतू वेस्ट नहीं करते, हाँ या ना? चलिए, तो डेल्टा एन जी आ गया 1, आर टी, टी कितना दे रखा है? 100। यार 100 तो हमने 373 को लिखा। टेम्परेचर हमेशा केल्विन। तो आंसर इज, पक्की बात। अगला सवाल, फॉर द कंबशन ऑफ ब्यूटेन, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन ऐसा लिखो। फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, the combustion of 1 mole of butane, 1 mole of butane, calculate difference between heat, calculate difference between heat at constant volume to heat at constant pressure, difference between heat at constant volume to heat at constant pressure, difference between heat at constant volume to heat at constant pressure। इतिहास में पहली बार आपके सामने 6 ऑप्शन, बोलने का नहीं रखा है इसका मतलब नहीं रखा है, बोलने का नहीं रखा इसका मतलब नहीं रखा, दिमाग लगाना है। ऑप्शन लिखते चले फटाफट फटाफट। आंसर कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा, मन में सोचे क्या आपको रिएक्शन लिखना पड़ रहा है, बैलेंस करना पड़ रहा है, एवरीथिंग इन द एयर। कर लिया होगा आप सबने? कितने बच्चों ने कर लिया? रेजर हैंड। अरे यार पूरी क्लास नहीं कर पा रही क्या? पूरी क्लास यार, कुछ बच्चे क्यों नहीं कर पाए? नहीं बना क्या बेटा? बन गया ना? तो बताओ ना यार, मुझे अच्छा लगता है सबसे बनना है सवाल, आप बताने नहीं चाहते। बताएंगे आंसर, बोलेंगे? एंड आंसर इज 6, सॉरी सॉरी 5। कितने बच्चे कह रहे हैं 5? क्यों यार? 3 यस 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 3। कितने बच्चों का 3? रेज योर हैंड 3 वाले। घबरा क्यों जाते हैं आप यार? डरते अपने आंसर से। एग्जाम में तो कोई नहीं ऐसा डरता है, मतलब खेल लेते हैं कड़पकड़ बम्बे को, कॉन्फिडेंस, यस आई एम द करेक्ट। यहाँ पे क्या हो गया? क्यों 3 क्यों नहीं है भाई? एंड द करेक्ट आंसर इज 3। चलो अब बताओ, सवाल हमसे क्यूबी माइनस क्यूपी पूछा, क्यूपी माइनस क्यूबी। सवाल हमसे डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई पूछा कि डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच। और जाने अनजाने में आपको जो याद है वो याद है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच टी। हाँ यार, पहला कांसेप्ट क्या सवाल में टेम्परेचर बोला है ना, तो पानी क्या लेंगे? लिक्विड। आप मुझे बता डेल्टा एन जी, इधर वाला उधर वाला, इधर वाला याद आया क्या? कहानी कहां शुरू हुई थी? -2, -2 -2.5 3 3.5, हाँ या ना? तो डेल्टा एन जी तो 3.5 है, -3.5 है, पक्की बात। अब अगर सवाल हमसे पूछता डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, क्या पूछता? तो हमारा आंसर होता -3.5 आर टी। लेकिन सवाल हमसे पूछा है डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच, तो आंसर होगा +3.5 आर टी। यस और नो? सबसे ज्यादा बच्चे ऐसे सवालों में गलती करते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में जब क्लास में आप जो जो आपके दिमाग में वही बोलते हैं, एग्जाम में तो आप वही लिखते हो जो आपके दिमाग में होता है। ये सोच रहा है। और अगर अगर ऑप्शन आपने कहीं पे सॉल्व कर लिया तो आपको तो बाकी ऑप्शन दिखता ही नहीं है ना, सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है। आपकी नजरें वही देखती हैं जो आपकी देखना चाहती है, इसलिए संभल के करेंगे। आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अगला सवाल, फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, लिख ले। फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, लिख लिया? For the given hypothetical reaction, if delta E is 20 kilocalorie, then calculate delta H.
आंसर आता तो रहा नहीं जाता, बोले है ना। देन कैलकुलेट डेल्टा एच। ऑफ कोर्स सवाल में अगर यूनिट नहीं बोला है तो हमें जिस यूनिट में दिया है डाटा उसी में सॉल्व करना है। कर लिया होगा? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। पूरी क्लास ये सवाल आंसर नहीं आएगा? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी नहीं? कर लो क्या? आधे घंटे दे दो सवाल के लिए? आधा मिनट भी ज्यादा है। चलिए, जिनसे नहीं बना आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पर। जिनसे नहीं बना, क्या सवाल में हमसे डेल्टा एच पूछा है? क्या केमिकल रिएक्शन दिया है? केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच कितने फॉर्मूले आपके मन में आए? भाई खबर आ रहे हो यार, कांस्टेंट टेम्परेचर है, सब कुछ वही कहानी है। आपको एक ही फॉर्मूला सिखाया है। जिन बच्चों को ज्यादा दिमाग ही लगाना हो एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, सर एक ही सिखाया था, दिमाग लगाया। अरे हाँ या ना? क्या सवाल में डेल्टा ई दे रखा है? एनजे निकालिए। डेल्टा एनजे 3 + 3 6। अच्छा ये क्या लिखा था, समझ में आया क्या? हाँ, 3 + 3 6 -4 एंड डेल्टा एनजे इज 2। तो 2 × 2 × 500 चलेगा? कुछ गड़बड़ है क्या? ये है किलो कैलोरी में, तो इसे भी लिखना पड़ेगा किलो कैलोरी में। और आपने आर की वैल्यू लिखी है कैलोरी में, तो किलो कैलोरी के लिए कैसे मैं 1000 से डिवाइड कर दो? क्या झट से आंसर आ गया? एंड द आंसर इज 22 किलो कैलोरी। यस और नो? अगला सवाल आपका वेट कर रहा है बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू डेल्टा ई? इनमें से किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर नहीं है? ये जो सवाल है, सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल सवाल था उसमें कहीं पर भी फिजिकल स्टेट नहीं लिखा था। मैंने लिख दिया वो फ्लो में, लेकिन जो ओरिजिनल सवाल है उसमें कहीं पर भी फिजिकल स्टेट लिखा नहीं था। तो आपको अपने से दिमाग लगाना था फिजिकल स्टेट फेज के बारे में, और सोचना था कहां पर डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल नहीं है। आंसर सोच के चलेंगे, आंसर सोच के चलेंगे, बोलने का नहीं रखा है बच्चे। सोच लिया होगा आंसर पक्का? इनमें से किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल नहीं है? सो सिंपल सवाल पूरी क्लास से बन जाएगा। बनेगा क्या? बनेगा क्या? आइए देखते हैं पहली वाली रिएक्शन में। अच्छा ये बताओ आपने लॉजिक क्या लगाया? डेल्टा एनजी निकाल ले, डेल्टा एनजी निकाल ले। सबसे बढ़िया खेल है डेल्टा एनजी। बोलो हाँ यार। बताएं पहली रिएक्शन का डेल्टा एनजी। ऑलराइट, दूसरी रिएक्शन का डेल्टा एनजी। अब मैंने फिजिकल स्टेट नहीं लिखा। क्या कार्बन यहाँ पे सॉलिड आएगा? कार्बन सॉलिड हाँ या ना? कि कार्बन गैस होती है? ठीक है, कॉमन सेंस है। ये पता कैसे चलता आपको कौन सॉलिड कौन लिक्विड है? बेसिक नॉलेज, एलिमेंट्री नॉलेज, हाँ या ना? इतना तो पता होता है ना। ये हो गया गैस, और इसे क्या बोलेंगे? गैस। व्हाट इज डेल्टा एनजी? जीरो। यहाँ बोलेंगे डेल्टा एनजी जीरो। पक्की बात। सबसे प्यारा जो मुझे सवाल में लगा, ये सवाल था इस रिएक्शन में। तो मुझे जो इस सवाल में अच्छा लगा वो था ये रिएक्शन का चुनना। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, अब मुझे बताओ इसमें ये गैस है कि सॉलिड है? सॉलिड है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होगी एसिड बेस की एक्वस मीडियम में होगी। एक्वस 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 एक्वस, हाँ या ना? आप मुझे बता डेल्टा एनजी कितना ले? जीरो। और अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो आपने मुझे तुरंत आंसर दे दिया होगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। केवल पहले वाले में डेल्टा एच डेल्टा ई बराबर चलेगा। अगला सवाल। फॉर ये वाला, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज मैक्सिमम? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज मैक्सिमम? मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं तो शायद आपको जहां नहीं समझ पूछ लेना, ताकि हम सारे सवाल कवर कर पाए। अगर बहुत डिजाइन से लिखूंगा तो फिर नंबर कम हो जाएंगे सवाल के। तो आप देख लें, सवाल ज्यादा चाहते हैं कि डिजाइन है? तो आप फटाफट लिखते चलेंगे, चलेगा? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच
माइनस डेल्टा ई इज मैक्सिमम। इनमें से किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा? 3 रिएक्शन, और चौथी रिएक्शन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, जो ओरिजिनल सवाल था चेंज कर रहा हूं, रिएक्शन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, N2 प्लस 3H2। आपको बताना है इनमें से रिएक्शन के लिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई मैक्सिमम होगा, मोर देन 1 करेक्ट आंसर पॉसिबल है। तसल्ली से बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपसे सवाल पूछा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज मैक्सिमम। आप सोचोगे क्या, मुझे बता दो, व्हाट्स योर अप्रोच? डेल्टा एन जी, जहां डेल्टा एन जी ज्यादा वहीं पे डेल्टा एच माइनस डेल्टा का डिफरेंस ज्यादा, बोलो हाँ या ना। सवाल ऐसे बोल सकता है, वेयर द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डिफरेंस ज्यादा। सवाल ऐसे बोल सकता है कहां पे, तो एक ही चीज को कई तरह घुमा के बोलता है, राइट। अब ये जो सवाल है, हमें देखना डेल्टा एन जी, क्या देखना है? पहले वाले का डेल्टा एन जी कितना आया, दूसरे वाले का डेल्टा एन जी। अब आपको फिजिकल स्टेट नहीं पता था तो मैंने बता दिया, राइट। NH4HS क्या लिखा हुआ है? सॉलिड। अमोनिया क्या है? गैस। H2S क्या है? गैस। तो 2 माइनस 0 कितना है बच्चे? 2। जरा बताएं डेल्टा एन जी, जरा बताएं डेल्टा एन जी। 4 माइनस 2 2, हाँ या ना? तो क्या आंसर 2 और 4 दोनों माने जाएंगे? अंडर गिवन कंडीशन हम दोनों को सेम मानेंगे, यस और नो। यानी इन दोनों के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होने वाला है एट अ गिवन टेंपरेचर, यस और नो। लिखिएगा अगला सवाल। if in a system 10 joule heat, if in a system 10 joule heat is given, if in a system 10 joule heat is given, on behalf of that, on behalf of that, system does 2 calorie work. System does 2 calorie work on the surrounding. System does 2 calorie work on the surrounding. मैं यहां सवाल मिक्स कर रहा हूं, राइट। फ्लॉट के, डेल्टा एच के, वर्क के, अब 3 के सवाल मिक्स चलेंगे, ठीक है। Does 2 calorie work on the surrounding, then calculate change in internal energy. आंसर बोला नहीं है। Then calculate change in internal energy. आपको इस सवाल में इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है। Then calculate change in internal energy. बेहद ही आसान सवाल बन जाएगा, ऑलराइट। आंसर आपको देना है, ये बताओ, आप मुझे फ्लॉट लगा के बताओगे कैसे लगाओगे, इसका फॉर्मूला कौन सा रहेगा? ऑफ कोर्स फ्लॉट का, हाँ या ना। सवाल आपसे पूछा है देन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सवाल आपसे पूछा है कैलकुलेट डेल्टा ई, बोलो हाँ या ना। सो सिंपल। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेजर हैंड। अरे आप थके थके सॉल्व कर रहे हैं, हाँ पक्का जुनून से कर रहे हैं ना। एंड आंसर इज डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, यस और नो। समय हो चुका है समाप्त। जिनसे बना जिनसे नहीं बना सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। क्यू को प्लस लू की माइनस लिख दिया मैंने, 10 चलेगा। वर्क को प्लस लू की माइनस, पक्का ना। क्यों, ये तो ऑन द सराउंडिंग है, बाय द सिस्टम तो हुआ, तो लिख दिया मैंने -2 चलेगा। अब क्या गड़बड़ हो गया सर? ये जूल में तो बगल वाला भी जूल में, इतना तो बचपन सीखा, किलोमीटर माइनस किलोमीटर, हाँ या ना। तो इसे लिख देता हूं मैं 8.4 चलेगा। आंसर आएगा 1.6 किलोमीटर पर आवर। इसे केल्विन निकाला आंसर, केल्विन में। अगला सवाल बोलो क्या? इन अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस, in a sample of ideal gas, ideal gas, 10 joule heat, 10 joule heat is absorbed by the system. In a sample of ideal gas, 10 joule heat is absorbed by the system. फील कर पाए इसे? ना ऑन द बोला ना टू द बोला, हाँ समझ गया सर, अंग्रेजी आती है, हाँ या ना। 10 joule heat is absorbed by the, and the system undergoes, and the system undergoes
undergoes expansion against a constant external pressure of 1 atm, and the system undergoes expansion against a constant external pressure of 1 atm from 1 liter to 10 liter, from 1 liter to 10 liter. Then calculate change in internal energy. डाटा बोर्ड पे देख लिया करना, नंबर हमेशा बोर्ड पे. Then calculate change in internal energy. Change in internal energy during this process. During this process. Then calculate change in internal energy during this process. आप मुझे बता दे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई. डेल्टा एच कहां से आ गया सर? हमसे डेल्टा ई पूछा है और क्यू और डब्ल्यू बार क्या याद आएगा? प्लॉट. कौन सा फॉर्मूला कर लिया होगा ना? चलिए डिस्कस कर ले. क्या कितने बच्चों का आंसर अभी तक आ चुका है? यार कैलकुलेशन नहीं है सवाल में. अब ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन लगती है तो फिर 12th पे डाउट है. हाँ चलिए आप सबका ध्यान चाहिए. क्या इस सवाल में कैलकुलेशन है? अरे नाम बस की यार. ऑलराइट सॉल्व करें क्या? सॉल्व करें क्या? हम सबको फॉर्मूला लगाना है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू. यस और नो? क्यू को प्लस लू की माइनस? क्या लू? लिख दिया मैंने 10 जूल. चलेगा? अब डब्ल्यू साइन कन्वेंशन साथ विदाउट साइन कन्वेंशन. सारी बातें साइन के साथ याद रखना. हमने पूरी थर्मोडायनेमिक्स केमिकल साइन कन्वेंशन साथ ही डिजाइन करी है. इज दिस क्लियर? तो यहां लिख दूं मैं माइनस पी डेल्टा भी. यहां आना -19 हां आना -9 लीटर एटीएम. क्या बन गया ये? पक्का ना? और ये किस में लिखा है? जूल में. तो इसे भी किस में होगा? जूल में. तो लिख दो 9 × 101. चलेगा? कुछ बच्चों ने 100 से मल्टीप्लाई किया होगा. महाआलसी है ना? तो आपको मल्टीप्लाई करना है 101. अरे चलेगा? अब बताएं कितना आंसर आएगा? 10 माइनस 9. हाँ या ना? इसको माइनस करोगे? होमवर्क है, माइनस का आंसर लिखेंगे. हाँ बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चे. अगला सवाल बोलो. क्या वही डिक्टो सवाल है, वही लैंग्वेज है, सब कुछ, लेकिन थोड़ा चेंज. क्या है देखिएगा. नेक्स्ट सवाल. फॉर द सेम प्रॉब्लम अबव. अब मैं सारी कहानी बोल नहीं रहा हूं, ठीक है? फॉर द सेम प्रॉब्लम अबव. फॉर द सेम प्रॉब्लम अबव. अब एक बार पढ़ लो ऊपर क्या लिखा था. देखो पढ़ पा रहे हो अपनी लाटे? फॉर द सेम प्रॉब्लम अबव. पढ़ लिया? if expansion takes place isothermally for the same problem above जो आपने लिखा था. if expansion takes place isothermally. if expansion takes place isothermally then what will be the change in internal energy? जल्दी बता दिया. क्यों यार? then what will be the change in internal energy? आंसर बोलेंगे पक्की बात. क्यों यार जीरो क्यों बोला आपने? सर आइडियल गैस है और आइसोथर्मल बोला है. डेल्टा ई बराबर 0, डेल्टा एच बराबर भी 0 है. हाँ या ना? ऐसा ही मिलता जुलता सवाल अभी कुछ साल पहले जेई का है. वो क्या था सवाल? लिखिएगा. नेक्स्ट सवाल लिखिएगा. बोलो क्या? सैंपल ऑफ आइडियल गैस. सैंपल ऑफ आइडियल गैस. सैंपल ऑफ आइडियल गैस undergoes expansion during isothermal reversible process. During isothermal reversible process. और ये सवाल भी नीट में रिपीट है और जेई में भी. ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस. चलेगा? अगेंस्ट a constant external pressure. Against a constant external pressure of 2 atm. Against a constant external pressure of 2 atm. If the volume of gas changes from. If the
volume of gas changes from 1 liter to 15 liter. If the volume of gas changes from 1 liter to, then calculate change in internal energy. Then calculate change in internal energy. और सवाल में दे रखे थे 4 ऑप्शन, आप भी लिख लें. नंबर 1 प्लस 11.6 जूल, माइनस 11.6 जूल, प्लस 22.4 जूल, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 0. है इतना जल्दी क्यों? आपको तो पता ही नहीं आइसोथर्मल रिवर्सिबल क्या है. आपको तो पता ही नहीं आइसोथर्मल रिवर्सिबल क्या है. ज्यादा ज्ञान कट हो जाता है सर. आगे हम सीखेंगे, बट अभी आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर कट है. साहब आइडियल गैस है और आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई बराबर 0, डेल्टा एच बराबर, फिर फलाना ढिमकाना नाटक करे उससे मतलब नहीं है. इज दिस क्लियर? अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्ड का क्या मतलब है हम आगे सीखेंगे. अभी फिलहाल आपके दिमाग में कंसेप्ट है, अगर आइसोथर्मल बोलता है, आइडियल गैस बोलता है डेल्टा ई बराबर 0, डेल्टा एच बराबर. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लिखिएगा अगला सवाल. In which of the following process, in which of the following process path function, in which of the following process path function becomes, in which of the following process path function becomes state function, path function becomes state function. इनमें से किस प्रोसेस में पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन के बराबर हो जाता है? बोलने का नहीं रखा है और आपके सामने 5 ऑप्शन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पाथ फंक्शन बिकम्स स्टेट फंक्शन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पाथ फंक्शन बिकम्स स्टेट फंक्शन. आंसर 2, 3, 4. कैसी बातें कर रहे हैं? पक्का? एंड आंसर इज नन ऑफ दिस. बहुत अच्छे यार, वो तो मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं, फिर भी हमें पता वही होगा. हाँ या ना? क्यों क्यों क्यों? पाथ फंक्शन कभी स्टेट फंक्शन बनता नहीं है, स्टेट फंक्शन जैसे बिहेव करता है. चलेगा. अब वही पे लिख लेना है दूसरा सवाल. अगर आपने ऑप्शन लिख लिया है तो ऑप्शन के नीचे दूसरा सवाल. पहले सवाल का आंसर लिख देना यहाँ पे नन. चलेगा ना? लिखे ना, उसी के नीचे दूसरा सवाल. बोलो. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, for which of the following process path function becomes independent of path. For which of the following process path function becomes independent of path. और आपके सामने है कुछ ऑप्शन. आंसर बोलना नहीं, हमेशा की तरह अपने आंसर सोच के चले. In which of the following process path function becomes independent of path. इनमें से किस प्रोसेस में पाथ फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा? सोच लिया होगा, सबने सोच लिया. और समय तो नहीं चाहिए, डिस्कस करें क्या? ऑलराइट. सवाल आपसे कहता है इनमें से किस प्रोसेस में पाथ फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा? हाँ या ना? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है तभी तो स्टेट फंक्शन के जैसे बिहेव होता है. सही कह रहा हूं? चलिए एक एक करके याद करते हैं. आइसोथर्मल में क्या हमने डेल्टा ई को 0 किया था? क्या क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू आया था? आइसोकोरिक में डब्ल्यू को 0 किया था. ये फटाफट दिमाग में रचा बसा है. हाँ या ना? जब डब्ल्यू 0 हुआ था तो क्या क्यू बी बराबर डेल्टा ई आया था? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या क्यू 0 हुआ था? क्या क्यू बराबर डेल्टा ई आया था? आइसोबैरिक में क्या क्यू पी बराबर डेल्टा एच आया था? साइक्लिक में क्या क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू आया था? जल्दी बता दे कहां कहां पाथ फंक्शन स्ट्रेट फंक्शन से बिहेव कर रहा है? एंड द आंसर इज 2, 3, 4. यस और नो? कितने बच्चों का सही जवाब? रेज योर हैंड. पक्का? समझ पाए क्या? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पाथ फंक्शन
becomes independent of path, हाँ या ना? हेलो, एंड आंसर इज 2 3 4। आसान है। देखिएगा अगला सवाल। बोलो, देखो ऑप्शन लिख लिया। if internal energy if internal energy decreases by same amount, if internal energy decreases by same amount as work done by the system, as work done by the system, then as work done by the system, then process then process would be, आपसे पूछा है तो कौन सी प्रोसेस होगी? then process would be, बता पाएंगे क्या? फर्स्ट ऑप्शन है एडियाबैटिक, सेकंड ऑप्शन साइक्लिक, थर्ड ऑप्शन आइसोबैरिक एंड द फोर्थ ऑप्शन इज आइसोथर्मल। मैंने फिर से दोबारा नीला लिख दिया, मतलब सब बाकी ब्लैक है, नीला वही आंसर है। अच्छा फिलहाल तभी दो नीले हैं, आंसर चुनेंगे? चुन लिया क्या? जल्दी कैसे बता देते हैं यार, मैं नहीं बता पाई क्यों? हेलो, ये क्या क्या कर रहे हैं यार, ये कुछ ज्यादा आसान सवाल नहीं है। आपसे कह रहा है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, हाँ या ना? अब सोचो सोचो, मुझे डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू करना है। डेल्टा ई बराबर, तो क्यू को क्या करना है? तो क्यू जीरो कहाँ होता है? इसमें होता है, एडियाबैटिक में, हाँ या ना? तो यार इसमें इसमें दिमाग क्या लगाया अपन, ये बताओ। तो कभी लगाते ही अपन। डेल्टा ई बराबर, अरे हाँ या ना? क्या क्यू जीरो हो गया या सौ नो? फिर बच्चा कहता है डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू आया, पर उसको डिक्रीजेस, यहाँ घट कहाँ रहा है? अरे यार तो माइनस माइनस लगा दो ना यार, बच्चों ने पढ़ा था जो लेफ्ट हैंड साइड करना वही राइट हैंड साइड, यस और नो? तो द आंसर इज, नहीं समझ पाए? समझ पाए ना? पक्का ना? ये मतलब ऐसे थके थके सवाल कर रहे हैं आप लोग, पक्का? अगला सवाल आपका वेट कर रहा है, करना चाहेंगे? लिखिएगा, सैंपल ऑफ, अच्छा थक गए लिखते लिखते ऐसा। सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस placed in an insulated container, sample of an ideal gas placed in an insulated container। ये insulated का मतलब क्या हुआ? चलेगा, placed in an insulated container so that by some process, so that by some process it undergoes expansion, it undergoes expansion, it undergoes expansion against a constant external pressure of 2 atm, against a constant external pressure of 2 atm, against a constant external pressure of 2 atm, and its volume changes from 5 liter to 55 liter, and its volume changes from 5 liter to 55, then calculate change in internal energy during this process, then calculate change in internal energy during this process। आंसर आप मुझे लीटर एटीएम में बता सकते हैं, आंसर बोलना नहीं है। then calculate change in internal energy during this process। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। कितने बच्चों से बन जाएगा? सच में बनेगा? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बताएं बताएं बताएं। कुछ बच्चे नहीं कर रहे यार, एक ही तो फॉर्मूला, कौन सा लगेगा? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ही है ना? ये डेल्टा एच कहां से आ गया सवाल में? अब डेल्टा एच नहीं है तो डेल्टा ई, तो डेल्टा ई बराबर हीट और वर्क। सोचे, कुछ सोचे, दिमाग लगाए, आंसर आ गया क्या? पक्का? चलिए, सबसे बन गया, एंड द आंसर इज डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। इंसुलेटेड, तो ये हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी, हाँ या ना? माइनस 2 × 50, हाँ या ना? माइनस 100 हाँ या ना? पक्का? एक और सवाल आपका वेट कर रहा है।
नहीं कर पाए क्या? कितने बच्चों से नहीं बना था, सच बता दो फ्रैंकली फ्रैंकली, बिना नहीं बना था। क्यों नहीं बना? कहाँ रह गए थे इतना टिफ? हाँ बेटा, अच्छा, बन जाता ना। हेलो, पक्का ना यार, मैं मानो आप सब सवाल कर रहे हैं, वरना सवाल हटा देते हैं, फिर आराम से करते हैं ना। देखिएगा अगला सवाल, बोलो क्या? हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोला मैंने? हीट ऑफ, हीट ऑफ मतलब वेपोराइजेशन की हीट, वेपोराइजेशन के। और जैसे हीट आता है आपके मन में क्या आता है? तीन चीजें। क्यू तो आता है, अब आपके मन में तीन चीजें, एक तो क्यू आए, एक क्यूपी आए, या तो यस और नो। अब सवाल आपको कैसे कंफ्यूज करता है, वो हीट के नए नए नाम बोलेगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फलाना, हीट ऑफ ढिमकाना। आपको सोचना है कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, दैट्स इट। इज दिस क्लियर? अगर सवाल बोल दे कांस्टेंट प्रेशर, क्या बोल दे, तो आप नाम से नहीं घबराएंगे, उसे क्या मानेंगे? क्यूपी यानी डेल्टा एच। अगर सवाल बोल दे कांस्टेंट वॉल्यूम, तब क्या सोचेंगे? पक्की बात, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, heat of vaporization of water is 40 kilojoule per mole at 100 degree Celsius, is 40 kilojoule per mole at 100 degree। अब यहाँ पे मैंने आपको टेम्परेचर बोल दिया है, कभी कभी सवाल आपको टेम्परेचर बताता नहीं। अगर सवाल आपको टेम्परेचर नहीं बताए प्यारे बच्चों, तब भी आप उसे 100 मानना है फॉर वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। एक बात बताओ, H2 लिक्विड से H2 गैस बन रहा है, H2 लिक्विड से H2। कॉमन सेंस की बात मैं आपसे पूछता हूँ, हमें टेम्परेचर मानना है, मैं क्या मानूं? क्या टेम्परेचर मानूं? 100, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बॉइलिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। तो आप अपने से टेम्परेचर कितना मान लेंगे? 100। तो ऐसे भी सवाल देखे गए हैं जब टेम्परेचर नहीं बोला होता, और नहीं बोला होता बच्चों, तो सब क्या मान के चलेंगे? 100 फॉर वेपोराइजेशन। इज दिस क्लियर? ऐसे बोलता मेल्टिंग, क्या बोलता? तो अब क्या लेके चलते हैं? 0। अब आज हम डेल्टा एच निकाल रहे हैं, तो डेल्टा एच के लिए मेल्टिंग का मतलब नहीं है, तो डेल्टा एच डेल्टा ही है, यस और नो। लेकिन अगर कभी बोले तो टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, पहले से नहीं कहना चाहता हूं। इज दिस क्लियर? एट 100 डिग्री सेल्सियस, कहीं ऊपर लिख दो बादल बना के साइड में, इफ टेम्परेचर इज नॉट स्पेसिफाइड, कहीं साइड में लिख दे सवाल के, इफ टेम्परेचर, अभी सवाल कंप्लीट नहीं कराया मैंने, पहले वो लिख लो कहीं साइड में, इफ टेम्परेचर इज नॉट स्पेसिफाइड, if temperature is not specified during vaporization, then it will be 100 degree Celsius। अगर सवाल में वेपोराइजेशन कहता है और टेम्परेचर नहीं लिखा होता है, प्यारे बच्चों से कितना मान लेंगे? 100। इट विल बी 100। चलेगा? अब सवाल में आ जाओ, इज 40 किलोजूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, अब मुझे बताओ, ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, 100 डिग्री सेल्सियस की है, इसे आप क्या मानोगे? इंथैल्पी मानोगे कि इंटरनल एनर्जी में चेंज मानोगे? क्या मानोगे? इंथैल्पी के मानोगे। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 1, 100 मानना ही क्लियर हुआ। जब भी कभी कोई फेज ट्रांजिशन आता है, जब भी कभी कोई फेज ट्रांजिशन, कुछ याद आ रहा है क्या? जाने अनजाने में वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे आता है, बोलो हाँ। तो उसने वेपोराइजेशन बोल दिया, मतलब उसने लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस को बोल दिया, यानी उसने जाने अनजाने में प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया। ये आपको पता होना चाहिए, वैसे जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2। ये बेसिक है, जस्ट क्लियर? ये चीजें आपके दिमाग पहले से होनी चाहिए। तो क्या ये कांस्टेंट प्रेशर का डाटा दिया है, तो इसे क्या मानोगे? इंथैल्पी यानी डेल्टा एच यानी क्यूपी या सॉडो। नाम से नहीं घबराना है, सिंपल पकड़ना है हीट। क्या पकड़ना है? सवाल बोलते हीट ऑफ फलाना, अरे उससे मतलब नहीं है, हीट है, कब है, कंडीशन देखो, दैट्स इट। चलेगा? लिखना आगे। देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस, देन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस। एक बच्चा कहता है सर हमें नहीं पता था, तब भी समझ जाते, डेल्टा ही दिया, पूछा है डेल्टा दिया है। देन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई फॉर दिस प्रोसेस। आपको इस प्रोसेस में डेल्टा ई बताना है। देन कैलकुलेट डेल्टा ई फॉर दिस प्रोसेस। कर लोगे क्या? आप मुझे बताएं फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फ्लॉट वाला? सर फ्लॉट में डेल्टा एच कहां आता है? हाँ या ना? अब आपसे डेल्टा एच डेल्टा ई पूछा है और केमिकल रिएक्शन,
तो आप कौन सा फॉर्मूला करेंगे? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन। यार देखो तो सही, करो तो सही यार। सवाल देखते ही खुश होना चाहिए। आज हमने कितने सारे सवाल करे, वाह, सारे सवाल फटाफट करे, वाह। पर आप सवाल देखते परेशान हो जाते हैं। तो थक गए सर, हाँ दर्द करा सर, बस 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 ऐसा। Then calculate change in internal energy delta E for this process. आज पहली बार सवाल में कैलकुलेशन आया, याद करना पड़ रहा है। ऐसा आपको लग रहा है सवाल में कैलकुलेशन है, लेकिन मैं वास्तविकता बताऊं सवाल में कैलकुलेशन नहीं है यार। दिस इज वेरी बैड यार। आप सवाल नहीं करें, सवाल नहीं बनेगा। आपको सवाल करने का जुनून चाहिए, करना है मुझे सबसे पहले। जो बच्चे नहीं कर रहे मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। नहीं करोगे तो मत करो, ठीक है, मत करो डिवाइड, मत करो मल्टीप्लाई। चलिए, अब ये जो सवाल है इसमें बहुत सारे बच्चे एक स्टेप बाद मेरा वेट करते हैं। किया होगा आपने भी। आने दो सर को यहाँ पे। हाँ चलिए, ये बताओ हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? क्या ये सबको क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला लगाना है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात बताओ, हमने अभी तक डेल्टा एच के जितने फॉर्मूले पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कितने फॉर्मूले? दो। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनसीईआरटी। यस और नो? यस और नो? अब बताओ फॉर्मूला ये लगेगा नहीं लगेगा? कंडीशन आपको समझ में ही नहीं आई। टेम्परेचर नहीं बोले कितना मानोगे? 100। क्या हमेशा फेज ट्रांजिशन एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। अब देखो जरा, हमें डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा ई। तो हमने कहा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी एस और डेल्टा एच कितना लिखूं मैं? कितना लिखूं? 40 किलो जूल। सारा सवाल किलो जूल में कर ले क्या? चलो किलो जूल में कर लेते हैं, ठीक है। 40 माइनस डेल्टा एन जी बताएंगे। आर कितना लिखूं मैं? 314। टेम्परेचर 373 अपॉन क्यू थाउजेंड। भैया समझ पाए ना? मैं कैलकुलेशन रिपीट नहीं करूंगा, आपका ध्यान मुझे चाहिए। ये किलो जूल में किलो जूल लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद बच्चा यहाँ मेरा वेट करता है। कर रहे आप भी वेट? कर लिया आपने? अब आधे यहाँ घबरा जाते हैं, साहब ये करे तो करे क्या। मैं सही बताऊं, आपको नंबर याद है? आपके नंबर कैसे याद है? सुनिएगा। आज से कुछ साल पहले आपको हमने नंबर याद कराया था। कुछ साल पहले 0.021 इंटू 298 बराबर, यस और नो? अब इमेजिन करो इसे 100 से मल्टीप्लाई करो। इसे 100 से मल्टीप्लाई, तो कठिन सवाल मत पूछा करो। मल्टीप्लाई करो 8.21, तो 8.21 8.31 लगभग सेम। लगभग का है वहां, तो 2 और 3 है, चलेगा हाँ या ना? तो जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या उसी के बराबर हो जाता है? यानी कि हम एक रूल ऐसा भी तो बना सकते हैं, 8.314 इंटू 298 इंटू लगभग 2500। ये कैसे बोल दिया आपने? पक्का? यानी अगर यहाँ पे 298 होता, कितना होता? तो क्या ये लगभग 2500 होता? पर ये 298 है, उससे बड़ा है, तो प्रोडक्ट आएगा 5 लाख। इतना बड़ा भी नहीं आएगा, है ना? अगर 2500 होता 298 पे, तो यार 300 ले लो, ले ले। अब ये 400 हो गया, कितना हो गया? मतलब 3 से 4 हो गया, राइट? तो 8 3 जा 24 के आसपास था, हाँ या ना? अब आप सोचोगे 8 4 जा कितना आएगा? मतलब कहीं ना कहीं नंबर इसी के आसपास है। चलो बच्चा इतना भी दिमाग नहीं लगाता, वो इतना तो दिमाग लगा ले, 373 है यार, मानी इससे बड़ा है, 2500 2600 2700 कुछ तो होगा। अरे वो 2800 मान ले, अरे वो 5 लाख तो नहीं मानेगा ना? 2700 मान ले, 28, हाँ या ना? अब जैसे उसने ये माना, आंसर आ गया। कैसे? लेट्स हम अभी से क्या माने, आप बताओ इसका प्रोडक्ट क्या माने? 2500 माने, 2600 माने, जो आप बोल दो वो माने। 2500 तो ना माने ना? इतने भी अंधे नहीं है हम, है ना? जब इसको माने 2500, इसको क्यों माने 2500? ऐसा भी क्या करते हैं? 2700 मान ले। अरे बोलो यार, हमने इस पूरे को माना 2700, 2700 अपॉन 1000, कितना हो गया? 2.7। यानी 40 माइनस 2.7 कितना आया? 40 माइनस 2.7 कितना आ गया? 37, है ना? 40 माइनस 2.7 कितना आ गया? 0.2, राइट? अब एक बच्चे ने 2800 माना, कितना माना? तो अब हमारा आंसर कितना आएगा? 37.2। कितने का चेंज आया? कोई फर्क? एक बच्चे ने 2900 माना, तो कितने का आंसर आया? 37 पॉइंट। समझ में आई मेरी बात को? हेलो? अब इसका जो एक्चुअल आंसर आता है, ये पूरा है कितना? 30, मतलब पॉइंट यहाँ पे कितना है? 3 के आसपास। तो जो आंसर एग्जैक्ट आता है मैं लिख देता हूँ 37 किलो जूल। कितना लिख दिया? अब मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर सकना चाहता तो क्या वो 37 पॉइंट समथिंग नहीं सोच सकता था?
बस अर्थ वो कसम खा के ना बैठा हो, तो वो 37 पॉइंट समथिंग सोच सकता, बोलो हाँ या ना। और हमारे नीट एग्जाम में इतने करीब आंसर नहीं आते, 37.1 37.2 ऐसा नहीं आते, वो सिग्निफिकेंट फिगर के थे। ये क्या बोला आपने सर, वो कैलकुलेशन वाले नहीं थे। हेलो, तो हमारे एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि आपसे इतना कैलकुलेशन कराए उसके बाद इतने करीब ऑप्शन है। ऑफ कोर्स वो सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो इस मेरी बात समझे। हेलो, कहने का मतलब क्या है कि आंसर आप सोच नहीं सकते, क्या ये बहुत कैलकुलेशन था, तो सर आप करना चाहें। इज दिस क्लियर? वेल, फिलहाल द आंसर इज 37 किलो जूल। अरे चलेगा, लिखेगा एक और सवाल बिल्कुल इसी तर्ज पे, इसी से मिलता जुलता एक और छोटा सवाल आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। बोलो क्या? फॉर अ हाइपोथेटिकल लिक्विड ए, फॉर अ हाइपोथेटिकल लिक्विड ए, latent heat of vaporization, ये क्या है सर? latent heat of vaporization, इसे क्या मानेंगे आप? हमें फलाना ढिमकाना मतलब है हीट से। latent heat of vaporization, अब उसने vaporization बोल दिया, तो heat at constant pressure, heat at constant volume। अब वो ऐसे बोलता latent heat of vaporization in bomb calorimeter, क्या बोलता? तो बॉम्ब कैलोरीमीटर आते क्या समझ जाना, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता, आपको इशारे करता, आप समझो डाटा क्या दिया है, राइट। अभी फिलहाल latent heat of vaporization, latent heat of is 20 kilocalorie, latent heat of vaporization is calorie, then change in internal energy, calculate change in internal energy for 4 mole of liquid A, then calculate change in internal energy for 4 mole of liquid A। डाटा वाले थे ना 20 किलो कैलोरी पर मोल, 20 किलो कैलोरी पर मोल, चलेगा। एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ लूं क्या, डेल्टा एच डेल्टा ई एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? तो अलजेब्रा के नियम चलेंगे नहीं चलेंगे? 1 मोल का 20, 1 मोल का, तो 2 मोल का, 3 मोल का, 4 मोल का, मैंने हिंट दिया है। अगर हमें ये पता है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई एक्सटेंसिव है, तो हम अलजेब्रा के नियम लगा सकते हैं, फटाफट अलजेब्रा के नियम लगाएंगे, आंसर बताएंगे, आंसर आने पे हाथ खड़े करेंगे। ये जो सवाल है अपने आप में बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सवाल। ऐसा ही सवाल कुछ आया था जेई में, आज से कुछ साल पहले। उन्होंने ऑप्शन क्या दिया, सवाल क्या है देखते हैं, पहले आप इसे करें। इस सवाल में सो सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, अभी कुछ देर पहले पानी था, अभी मान लो ए है, तो ए लिक्विड से बना ए गैस, कुछ नया है क्या? अब बताओ क्या करें, रिएक्शन लिख लिया उसके बाद खेल खत्म नहीं हो गया। अब आपके सामने फॉर्मूला है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, हाँ या ना? कितने बच्चों ने फॉर्मूला लगा लिया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यस और नो? अब मुझे बताओ डेल्टा ई कितना दे रखा है, डेल्टा ई पूछा है, डेल्टा एच दे रखा है क्या? अब बताओ डेल्टा ई, डेल्टा एच 20 किलो कैलोरी पर मोल, हाँ या ना? यानी यहाँ पे जो डेल्टा ई निकलेगा वो भी तो पर मोल का निकलेगा, यस और नो? तो आपने कहा डेल्टा ई इसको 20 माइनस डेल्टा जी कितना 1 इंटू, ये किलो कैलोरी है कैलोरी, तो आर की वैल्यू लिखो 2, यस और नो? और टेम्परेचर कितना मानू, कितना मान लू? कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे, 100। लेकिन अभी फिलहाल फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन में 500 केल्विन बोल देता हूं। सवाल तो हो गए, नंबर 1 कुछ ना बोलता तो कितना मानते, पक्की बात। लेकिन अगर सवाल बोल दे टेम्परेचर, तो अब जो बोलेगा वही मानोगे। कितने बच्चों ने 100 मान लिया, तो मुझे आंसर चाहिए। बहुत अच्छे, ये आपके क्लियर हुआ ना? टेम्परेचर ना बोले कितना मानना है, 100। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। अब मान लो दूसरा सवाल बन गया, उसमें टेम्परेचर कितना बोला है, 500, कितना बोला है? अब अगर टेम्परेचर 500 है, चाहे तो आप सवाल में लिख ले 500। अब बताओ क्या कैलकुलेशन आसान हो गई, 2 इंटू 500, कुछ करूं कि बस सॉल्व कर सीधे? 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये है किलो कैलोरी, ये किसमें है, और आपने आर रखा है कैलोरी में, टेम्परेचर रखा है केल्विन में, तो किलो के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हेलो, ये सॉल्व होके क्या 1 बचेगा, और यहां से डेल्टा कितना आएगा, 90, कितना आएगा? अब जो मुझे सिखाना है, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पर, है कि नहीं है? ये डेल्टा ही आया 19 किलो कैलोरी पर मोल, कितना आया, 19 किलो कैलोरी। यानी 1 मोल में डेल्टा ई कितना का चेंज है,
सवाल हमसे 1 मोल का पूछा, 4 मोल का, तो आप मुझे बताएं 4 मोल का डेल्टा ई कितना आएगा? कितना आएगा? बोलो बोलो। 19 इंटू 4 यानी 76 किलो कैलोरी। हाँ या ना? अब जो जेई में सवाल आया कुछ ऐसा ही था, वैल्यू अलग थी। उन्होंने क्या किया? ऑप्शन दिया। क्या दिया? उसमें एक ऑप्शन दिया, मैं इसके साथ बता रहा हूँ, 76 किलो कैलोरी पर मोल। एक ऑप्शन दिया 19 किलो कैलोरी पर मोल। एक ऑप्शन दिया 20, एक ऑप्शन दिया 30। क्या टिक करके आओगे? 19 किलो कैलोरी पर मोल कि 76 किलो कैलोरी पर मोल? बच्चे ने सॉल्व किया, आंसर निकाला 76, टिक किया 76, हो गया गलत क्योंकि ऑप्शन में पर मोल लिखा। नहीं समझ पाए? तो आपको कैसे ट्रैप कर रहे, समझ पा रहे हो क्या? इन गलतियों को पकड़ना है। आपने ये पकड़ लिया तो आप यहाँ पे सवाल, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। यहाँ पे देखना, आप या तो साइन उल्टा करोगे या तो वैल्यू उल्टी करोगे। इज दिस क्लियर? और वो पकड़ना है। इज दिस क्लियर? फिलहाल अभी ये जो आया 76 किलो, 1 मोल का या 4 मोल का, लेकिन ऑप्शन में सारे ऑप्शन क्या लिखे थे? पर मोल पर मोल पर मोल। यानी अब हमें क्या पकड़ना आंसर? चलेगा चलेगा। एक और छोटा सवाल। हाँ बोलेंगे? काय को ऐसा कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? मैंने सिखाया क्या? ये जो आपके सामने फॉर्मूला है, इसमें हम सारी चीजें पर मोल लिखेंगे। एक बच्चे ने मुझसे कहा सर, क्या बोला, हम इसे पहले ही 4 से मल्टीप्लाई कर लें और हम डेल्टा एनजी भी लिखते 4, डेल्टा एनजी लिखते हैं। तो अभी जब मैं आपसे अमोनिया का सवाल पूछ रहा था 269, वहां आपने क्यों मोल नहीं किया था? तो वहां ऑप्शन है, यहाँ चलेगा। नहीं समझे? रूल एक बनना है जो हर जगह चले, बार बार तोड़ना नहीं पड़े। इज दिस क्लियर? तो द थिंग इज, इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू लिखेंगे पर मोल। क्या लिखेंगे? और ये पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में एक ही रूल चलने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे बाद में लगाओ ना अलजेब्रा के लिए यार। इज दिस क्लियर? एक और सवाल लिखेंगे। सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस, सैंपल ऑफ, इधर लिखा है, सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस changes its state, changes its state from A। फिर ऐसा लिखा है A के साथ, from A, ब्रैकेट में लिखिएगा A, from A to ATM 3 liter 80 Kelvin, to ATM 3 liter 80 Kelvin to state B, to state B, हाँ, to state B, 4 ATM 5 liter 245 Kelvin, to state B, 4 ATM 5 liter 245 Kelvin। देख लिया? if during this process, during this process 30 liter ATM internal energy changes, if during this process 30 liter ATM internal energy changes, then calculate change in enthalpy for ideal gas, then calculate change in enthalpy for ideal gas। एक मिनट, कितने बच्चे कह रहे हैं आइडियल गैस में चेंज एंथैल्पी डेल्टा एच बराबर 0? क्लियर? अब आपसे पूछा डेल्टा एच, क्या पूछा है? और दे रखा है डेल्टा ई, तो मन में कौन सा फॉर्मूला आया? कितने फॉर्मूले आपको याद है? कांस्टेंट प्रेशर वाला कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला? आज दोनों ही बदल रहे हैं। और जिसके मन में फॉर्मूला आ गया उसने सवाल कर लिया था, जिसके फॉर्मूला नहीं आया सवाल नहीं किया, लगा रहा। इज क्लियर? फॉर्मूला अगर आपको स्ट्राइक किया, एक झटके में आंसर आया, और फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं किया तो फिर आप लगे रहे। कितने बच्चों को लग रहा है उनसे सवाल बन जाएगा? रेजर हैंड। हमारी अभी फिलहाल मॉड्यूल में और हमारे नीट में ऐसे सवाल नहीं, और ये सवाल अभी रियल है, मतलब अभी रिसेंट ईयर्स में है, थोड़ा नए टाइप का है। और मैं फिर से कहूं, अगर आप पूरी पूरी केमिकल थर्मो 2 फॉर्मूले से करो सारा चलता है। एक डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और एक डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आई। पर आपको पता है वो दोनों फॉर्मूले किसी कंडीशन पे है, वो यूनिवर्सल फॉर्मूले। इज दिस क्लियर? ये सवाल आपसे बन गया होगा। पूरी क्लास बताएगी कौन फॉर्मूला, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस V2 माइनस P1। बस यही सोच रहा था, जिसने सोच लिया एक झटके में जैसे सोचा वो लगा रहा। इज दिस क्लियर? एंड द आंसर इज 30 प्लस 14 एंड द आंसर इज 44 लीटर। यूनिट हिसाब से बदल सकते थे, चलेगा? सवाल करने में मजे आए कि थक गए? थक जाते हैं आप यार। आप लिखिएगा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क।
और ये जो होमवर्क है वो आपको आज के आज करने हैं। करेंगे क्या? आज के आज घर जाते से आपको करना है, करेंगे? होमवर्क रहेगा और सारे सवाल आपको स्पीड में करने हैं। किस पे करने हैं? एक होता है सवाल करना, एक होता है स्पीड में करना, राइट? कैलकुलेशन थोड़ा सा अप्रॉक्स में, दिमाग को सिखाएं कैसे अप्रॉक्स में। पहले ऑप्शन देखें, ऑप्शन में अंतर है, हाँ अप्रॉक्स में। एग्जैक्ट आ रहा है, ऐसा करते हैं, ठीक है? होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, टिल टुडेज लेक्चर, टुडेज लेक्चर नहीं, टिल टुडेज लेक्चर। समझ पाए क्या? नंबर 1 लिख लेना वहां पे 2 बार, प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार से काम नहीं चला, लिख ले 2 बार प्लीज प्लीज। होमवर्क नंबर 2, इलस्ट्रेशन अप टू 14। पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन करेंगे, चलेगा? और जब आप रिवीजन करेंगे तो क्लास में जितने मैंने सवाल कराए, सवाल पढ़ते चलेंगे हवा में, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ऐसे रिवीजन करना है, इज दिस क्लियर? उसके बाद करना है आपको इलस्ट्रेशन। क्या करना है? नंबर 3, बिगिनर बॉक्स अप टू 3। 1 आपने कर रखा है, जो भी वो देख लेना, 1 2 3 तक हो जाना चाहिए आज की डेट, राइट? नेक्स्ट होमवर्क एक्सरसाइज 1 अप टू 39, वो देख लेना, 39 40 जो भी है, मतलब इंथैल्पी वाले सवाल, चलेगा? बीच में अभी एक सवाल नहीं बनेगा आपसे, या 2 सवाल है वर्क वाले, वो आगे बन जाएंगे, ठीक है? मतलब उन्हें क्रॉस मत करना, वो बन जाएंगे आपसे भी, बस दिमाग में रखना। इज दिस क्लियर? ये सारे होमवर्क आपको करके आने नेक्स्ट क्लास में, चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।